भाई फोटोज देखकर तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रही क्या? भाई मुझे तो हो रही है यार। मतलब लेनी योरो और आपके यहाँ पर कोबी मेनो के साथ जो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इंटरेक्शन हुआ अभी रूबन अमोरिम का, एंड वो फोटोज हमें यहाँ पर सर्कुलेट होती दिख रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आई एम तो प्रिटी एक्साइटेड। अब देखो यार, वो बात अलग है कि जब लीग शुरू होगी वापस से अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो हमारे प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जब एक सिचुएशन अराइज होती है, जब यहाँ पर एक चेंज आता है, तो आपको एंटिसिपेशन तो रहती है यार कि अब इस चेंज के साथ, अब इस नए इंसान के साथ हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड डेफिनेटली क्या फ्यूचर हमारा यहाँ पर होल्ड करता है इस नए मैनेजर के साथ। तो भैया यहाँ पर रूबन अमोरिम के अपॉइंटमेंट के बाद से अब तक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का स्टेटमेंट आया, डिएगो डेलो का स्टेटमेंट आया था जब हमने रूबन अमोरिम को कंफर्म कर दिया था। अभी आपकी जो फोटो सर्कुलेट हुई हैं जहाँ पर पूरा हमारा जो मैनेजमेंट स्क्वाड है वो यहाँ पर रिसीव करने गया था रूबन अमोरिम को, और अब लेनी योरो और आपके कोबी मेनो ये सारे प्लेयर्स ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं। लूक शॉ के साथ भी फोटो आई है एक साइड एंगल से, तो लूक शॉ का फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन येस, आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड फॉर दिस न्यू एरा, या फिर आप बोल दो दिस न्यू टाइम विद यहाँ पर रूबन अमोरिम, बिकॉज इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बिकॉज आपने पिछले 1.5 साल में जो कुछ सफ़र किया है विद द नंबर ऑफ इंजरीज, विद द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट वी वर प्लेइंग, एंड ऑब्वियसली ऑल द टॉक्सिसिटी दैट फॉलोड, वो प्लेयर के एजेंडाज, देन आपके यहाँ पर मैनेजर्स की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। बट यहाँ पर अब जब वापस से सीजन शुरू होगा इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो एंटिसिपेशन इस चीज़ की होगी कि कौन होंगे स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स यहाँ पर रूबन अमोरिम के सिस्टम के। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर रूबन अमोरिम का स्टाफ और रूबन अमोरिम खुद यहाँ पर लेनी योरो से काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर एक तरीके से अटैच्ड है, कि उनको ये लगता है कि भाई इस प्लेयर को डेवलप किया जा सकता है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद लेनी योरो एंड कोबी मेनू इन मतलब जनरल अगर मैं बात करूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लेयर्स लाइक अमाद डियालो, अलेहांद्रो गर्नाचो, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड दे नीड अ मैनेजर जो कि इनके उस पोटेंशियल को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करके डिलीवर करवा पाए ग्रैंडेस्ट स्टेज के ऊपर। लेकिन पता है बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनका करियर यहाँ पर ओवर हो सकता है अंडर रूबन अमोरिम। अब जैसे अगर हम बात करें 5 ऐसे खिलाड़ी जो यहाँ पर शायद बियॉन्ड दिस सीजन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो कौन से हो सकते हैं वो 5 खिलाड़ी? मेरे ख्याल में सबसे पहला नंबर इस लिस्ट में आएगा वो होगा आपके लूक शॉ का। बिकॉज देखो, एक लेफ्ट बैक जो कि 10 साल से क्लब के साथ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उसने 50% ऑफ द गेम्स क्लब के साथ होने से अब तक यहाँ पर मिस किए हैं ड्यू टू इंजरीज या फिर जो अदर रीजंस रहे हों, एंड जिसकी फिटनेस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी नया मैनेजर, कोई भी नई मैनेजमेंट यहाँ पर उस प्लेयर के साथ अपना सीजन प्लान नहीं कर सकती, बिकॉज उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। वो बहुत ही पॉइंटलेस सा एक आपका सिनेरियो हो गया। क्योंकि अगर एक प्लेयर आपको गेम टाइम नहीं दे रहा है, अगर एक प्लेयर आपको अवेलेबिलिटी नहीं दे रहा है सिलेक्शन के लिए, तो भले ही वो एवरेज हो, बहुत अच्छा हो, फर्क क्या पड़ता है। लूक शॉ ऑन इट्स गिवन डे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन भाई लूक शॉ रहते ही कितने दिन अवेलेबल है। दूसरा नाम इस लिस्ट में होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्कस रैशफोर्ड का, बिकॉज एक प्लेयर जो कि एम्बिशियस नहीं है, एक प्लेयर जो कि यहाँ पर जीतना नहीं चाहता या फिर अपनी टीम के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे इस रैशफोर्ड के पूरे सिनेरियो में ये है कि रैशफोर्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जो जब तक कॉन्फिडेंट पे हाई रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, तब तक अच्छा खेलते हैं, लेकिन जहां एक आधा चीज़ उनके अगेंस्ट जानी शुरू होती है, वहां रैशफोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो डिप करने लगता है। और रैशफोर्ड का परफॉर्मेंस फिर ऐसे डिप करता है कि भाई 4-5 मैच का खराब दौर नहीं आता, पूरा सीजन खराब जाता है। और रूबन अमोरिम का सिस्टम भाई हर एक प्लेयर पे इक्वली डिपेंडेंट है। आपको विंगर भी अच्छे चाहिए, आपको फॉरवर्ड भी अच्छे चाहिए, आपको मिडफील्डर्स भी अच्छे चाहिए, क्योंकि उनकी टीम साथ में यहाँ पर डिफेंस करती है। हमने देखा था अभी स्पोर्टिंग वर्सेस मैन सिटी वाले गेम में, एन अटैक के टाइम पर आपकी जो पासिंग होती है वो बहुत क्विक होनी चाहिए, बिकॉज काउंटर पे अगर आप प्रिसाइज नहीं हो अपनी पासिंग में और अगर आप क्विक नहीं हो तो काउंटर अटैक का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। मेरे ख्याल में तीसरा नाम इस लिस्ट में होगा डेफिनेटली विक्टर लिंडलॉफ का, बिकॉज विक्टर लिंडलॉफ ऑलरेडी अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी सीजन में है, एंड मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर क्लब उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि यहाँ पर रूबन अमोरिम के सिस्टम के लिए आपके लिंडलॉफ जैसे प्लेयर्स फिट हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि रूबन अमोरिम की जो पूरी टीम है वो वहाँ पर फिजिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन करती है, एंड लिंडलॉफ का सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट ये है कि वो एरियल डोमिनेंस पे बिल्कुल ज़्यादा अगर देखा जाएगा लेथर्जिक है, एंड डेफिनेटली अगर पेस की भी बात की जाएगी आपके लिंडलॉफ के पास पेस नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फिजिकलिटी के मामले में लिंडलॉफ गेट्स बुलीड एवरी मतलब मैच डे। अगर
सामने वाली टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर उनको चैलेंज कर सकते हैं। अब देखो चौथा नाम इस लिस्ट में थोड़े से यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है ओपिनियन के, और मुझे लगता है चौथा नाम इस लिस्ट में हो सकता है कैसेमीरो का। रीजन वाई आई एम सेइंग कैसेमीरो इज क्योंकि रूबन अमोरिम के सिस्टम में आपको चाहिए क्विक प्लेयर्स एंड विद प्रिसीजन यहाँ पर जो टैकल्स में एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो पोजीशन प्ले के मामले में अच्छे हों। कैसेमीरो विद द एज इज लूजिंग दैट मैं बोलूँगा स्टेबिलिटी इन हिज गेम प्ले। येस ही हैज़ डन वेल अंडर रूड वेन निस्टेलरॉय, बट उसके लिए हमें यहाँ पर उगारते को खिलाना पड़ा उसके अलॉन्ग साइड। अब आप ये देखो कि अगर उगारते खेलेंगे पिविट में और 3-4-2-1 की फॉर्मेशन है तो फिर आप कोबी मेनो को कहाँ खिलाओगे, आप ब्रूनो फर्नांडिस को कहाँ खिलाओगे, आप मेसन माउंट की जगह कहाँ बनाओगे। एंड कैसेमीरो के लिए क्लब्स लाइंड अप होंगे फॉर श्योर यहाँ पर सऊदी के। तो मुझे लगता है चौथा नाम इस लिस्ट में जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपके कैसेमीरो का होने वाला है। रीजन देखो, देयर इज नथिंग अगेंस्ट कैसेमीरो, कैसेमीरो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट बस ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड हमें कोई प्लेयर रखना है तो हमें एक डिफेंसिव वर्करेट वाला ही प्लेयर रखना होगा जो कि पीछे रहकर यहाँ पर कैसेमीरो के एरियाज जो वो पीछे स्पेसेस लीव करते हैं उनको कवर अप कर पाए। और फिर अगर आप वो करोगे तो आपकी टीम से बॉल कैरिंग एबिलिटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी, आपकी टीम से बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी, बिकॉज कैसेमीरो का होना यहाँ पर हमें एक एज जरूर प्रोवाइड करता है ऑन सेट पीसेस, बिकॉज इज अ थ्रेट ऑन सेट पीसेस एंड लॉन्ग शॉट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी की बात करोगे तो कैसेमीरो के इंक्लूजन से वो क्रिएटिविटी बिल्कुल खड्डे में चली जाती है। अच्छा, पांचवा नाम इस लिस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है? अब देखो इस पांचवीं पोजीशन के लिए 3-4 नाम है। आपके हैरी मैग्वायर हो सकते हैं, आपके यहाँ पर मेसन माउंट हो सकते हैं, क्रिश्चियन एरिक्सन हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी भी हो सकते हैं। रीजन वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हैरी मैग्वायर देखो एक सेंटर बैक 3 एट द बैक सिस्टम में काफ़ी सही है, बट हैरी मैग्वायर के केस में ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अप इन द एयर है, और अगर नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कितने ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो रूबन अमोरिम से डिस्कस करने के बाद दिया जाएगा। जिन जिन प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड होने वाले हैं उनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस सोच के साथ दिए जाएंगे कि क्या वो नए मैनेजर के सिस्टम में इंक्लूड किए जाने वाले हैं या नहीं किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हैरी मैग्वायर एक वो प्लेयर बन सकते हैं जो शायद इस सीजन के बाद कंटिन्यू करते आपको ना दिखाई दे। मेसन माउंट और क्रिश्चियन एरिक्सन में एरिक्सन के लीव करने के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ये उनका आखिरी साल है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड डेफिनेटली अगर एरिक्सन जिनके पास देखो क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, अगर हम अपने मिडफील्डर्स की बात करें इस सीजन का हमारा बेस्ट मिडफील्डर कौन है, दैट इज क्रिश्चियन एरिक्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिक्सन जिस गेम में खेलें उनकी परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर्स के मुकाबले बहुत बेहतरीन रही है और वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्रिश्चियन एरिक्सन जो कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, अगर रूबन अमोरिम उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ना देने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में सीजन के बाद आपको एरिक्सन नहीं दिखाई देंगे और वो पांचवा नाम बन सकते हैं इस लिस्ट में। अच्छा, मेसन माउंट हमने यहाँ पर 1.5 सीजन पहले साइन किए थे और मेसन माउंट ने 1.5 सीजन में यहाँ पर लगातार अगर हम देखें 10 गेम नहीं खेले हैं यूनाइटेड के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जो पॉइंट यहाँ पर लूक शॉ के केस में और हमने लूक शॉ को 10 साल तक कैरी कर लिया वो यहाँ पर रूबन अमोरिम मेसन माउंट के केस में नहीं चाहेंगे। बिकॉज देखो रूबन अमोरिम यहाँ पर जितनी भी लिमिटेड स्क्वाड के साथ काम करेंगे वो चाहेंगे कि उनके पास जो भी प्लेयर्स हैं वो कम से कम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहें, एंड मेसन माउंट के केस में वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इस पूरे सिनेरियो में ये है कि मेसन माउंट के अगर नंबर्स पुटअप नहीं होते और बेसिकली मेसन माउंट के कंपटीशन में जो प्लेयर्स हैं वो अगर उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे तो इतने हाई वेज स्ट्रक्चर वाले प्लेयर को आगे कंटिन्यू करने का क्या पॉइंट बनता है। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से क्लब्स लाइंड अप होंगे यहाँ पर मेसन माउंट को साइन करने के लिए, तो वहाँ पर एक हमारे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। अच्छा, आखिरी नाम इस लिस्ट में जो होगा वो होगा यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी का, क्योंकि जोशुआ ज़र्क्ज़ी के कंपटीशन में लेट्स से कि अगर हम कोई नया स्ट्राइकर जैसे विक्टर गिकोरेस की बात चल रही है तो अगर हम गिकोरेस को साइन करते हैं तो यहाँ पर फिर एक स्ट्राइकर हमें गिव अप करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए पोटेंशियल के मामले में रास्मुस हॉयलैंड हैज़ अ बेटर पोटेंशियल, हैज़ गॉट अ हायर सीलिंग देन जोशुआ ज़र्क्ज़ी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर हम गिकोरेस के लिए ट्राई करेंगे समर में तो फिर हमें एक स्ट्राइकर पे गिव अप करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से वो स्ट्राइकर जो होगा वो होगा यहाँ पर आपका जोशुआ ज़र्क्ज़ी। देखो यार, ये मेरे वो नाम थे जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके अगले सीजन में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसमें इन 5 नामों में आपके हिसाब से कौन सा नाम आप चेंज करना चाहोगे, कौन से प्लेयर्स या फिर आप ऐड करना चाहोगे, वो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और देखिए यार, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं टाइमली यहाँ पर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ एंड इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आप ये चीज़ समझेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल टिल नाउ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए भर भर के,
क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, उतनी वीडियो यहाँ पर ये वायरल होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, हमें नवंबर के महीने के एंड में यहाँ पर 100 के करने हैं, वो आप ही लोग करवा सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। दिस इज अ टारगेट दैट वी वांटेड टू अचीव बैक इन अक्टूबर, बट वो नहीं हो पाया। 95 के हमने आपके सामने रखा था, आपने वो अचीव करवाया। नाउ इज अ टाइम टू हिट 100K। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो और अगली लाइव स्ट्रीम के साथ। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।